तो आप देख सकते हो हम जबलपुर जोन की बात कर रहे हैं और जबलपुर जोन में बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जबलपुर जोन पे वीडियो बनाइए, तो मैं जबलपुर जोन पे फुल एनालाइज करके वीडियो ले आया हूँ। आप देख सकते हो आपकी जो ये कट ऑफ है ये 2018 की कट ऑफ है आपकी फर्स्ट डीबी की। तो आपकी देख सकते हो अनरिजर्व की आपकी कट ऑफ है 78.95 नंबर, ओबीसी की आपकी कट ऑफ है 75.47 नंबर, एससी कट ऑफ आपकी 67.44 नंबर और एसटी कट ऑफ आपकी 63.95 नंबर तक कट ऑफ रही थी आपकी। आप देख सकते हो आपकी अनरिजर्व की कट ऑफ ये रही है आपकी और ये आपकी सेकंड डीबी कट ऑफ है। अगर मैं बात करूं अनरिजर्व की कट ऑफ 78.95 से 78.22 नंबर तक कट ऑफ पहुंच गई थी, जो पॉइंटों में नंबर गिर गए थे आपके अनरिजर्व के। अगर हम बात करें ओबीसी कट ऑफ की तो 75.47 नंबर से आपके 75.20 नंबर तक कट ऑफ गई थी, मतलब कि पॉइंटों में इनके भी नंबर गिर गए थे ओबीसी वालों के और अनरिजर्व वालों के। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट की तो 67.44 से आपकी 66.96 नंबर तक कट ऑफ पहुंच गई थी, एक नंबर तक इनका भी कट ऑफ में गिर गया था। अगर मैं बात करूं जिन स्टूडेंट के पॉइंटों में नंबर कम है या एक नंबर तक भी कम है उनका सेकंड डीबी में चांस बन जाएगा सेकंड डीबी में नंबर आने का। जो स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट हैं जो पॉइंटों में रह रहे हैं तो उनका घबराने की कोई बात नहीं है, आपका सेकंड डीबी में नंबर आ जाएगा और सेकंड डीबी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप देख सकते हो फोर्थ डीबी कट ऑफ, ये आपकी फोर्थ डीबी कट ऑफ है। तो आप देख सकते हो आपकी फोर्थ डीबी कट ऑफ में अनरिजर्व में आप देख सकते हो 78.95 थे फर्स्ट डीबी में और आप यहाँ देख सकते हो 77.92 नंबर देख सकते हो आप, बिल्कुल एक नंबर पूरा घट गया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि सर डीबी नहीं आएगी, तो मैं हर जोन का आपके लिए डेटा ला रहा हूँ, हर जोन की डीबी दिखा रहा हूँ और इस बार भी आपकी डीबी लगेगी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, जैसे जैसे वैकेंसी रहेंगी उस हिसाब से आपकी डीबी लगती चली जाएगी। अगर हम बात करें ओबीसी की आप देख सकते हो 75.47 नंबर और 75.09 नंबर तक इनकी कट ऑफ गई थी, इनकी भी पॉइंटों में और गिर गए थे। मतलब अगर मैं शुरू की इससे बात करूं तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक नंबर तक इनका भी कम होता जा रहा है। अगर हम बात करें एससी कट ऑफ की तो 67.44 नंबर तो 66.72 नंबर तक इनकी कट ऑफ गई थी, एक नंबर इनका भी गिर गया है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर एसटी के नहीं दिख रहे, तो एसटी की वैकेंसी फुल हो गई थी, उन्हें स्टूडेंट पूरे मिल गए थे इसलिए एसटी की कट ऑफ नहीं लगी थी। ओबीसी की, अनरिजर्व की और आपकी एससी के जो स्टूडेंट रह रहे थे और इनकी वैकेंसी खाली थी इसलिए इनकी डीबी लगाई गई थी। जिस भी कैटेगरी की जो वैकेंसी खाली रह जाती है उसके आधार पर ही डीबी आती है। ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस की जैसे वैकेंसी आएंगी ईडब्ल्यूएस की डीबी लगेगी सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी तक। अगर उनकी वैकेंसी रहेंगी जब भी डीबी लगेगी, अगर वैकेंसी फुल हो जाएंगी फर्स्ट डीबी में ही तो डीबी नहीं लगेगी आगे को। ऐसा ही आपका 2018 में हुआ था। देखो एसटी वालों के लिए जगह नहीं मिली, एसटी वालों की डीबी नहीं लगी थी। अगर हम बात करें 5 डीबी की आप देख सकते हो ये 5 डीबी लगी थी आपकी, जो लास्ट डीबी लगी थी आपकी जबलपुर जोन में 5 डीबी। तो इसमें एससी वाले फुल हो गए थे, एससी वालों की वैकेंसी फुल हो गई थी, अनरिजर्व की ओबीसी की रह गई थी इसलिए इनकी डीबी लगी थी। 78.95 से इनकी 77.91 तक नंबर तक कट ऑफ गई थी अनरिजर्व वालों की और 75.47 से 75.08 नंबर तक गई थी। आप देख सकते हो दोनों कैटेगरी के अनरिजर्व वालों को कितना फ़ायदा मिला है और ओबीसी वालों को कितना फ़ायदा मिला है आप देख सकते हो। और एसटी की आपकी कट ऑफ नहीं लगी थी सेकंड डीबी, ना थर्ड डीबी, ना फोर्थ डीबी, वो इसलिए नहीं लगी थी। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपकी वैकेंसी फुल हो गई थी। अगर इस बार भी आपकी वैकेंसी अगर आपकी कैटेगरी की फुल हो जाएंगी तो आपकी डीबी नहीं आएगी। जिस कैटेगरी की वैकेंसी खाली रह जाएंगी, जिस कैटेगरी वाइज होता है तो उस कैटेगरी की डीबी लग जाएगी आपकी। आप देख सकते हो आपकी जो पीटी कट ऑफ है जबलपुर जोन में वो अनरिजर्व की 65.87 नंबर तक कट ऑफ है, एससी की 49.33 नंबर तक और एसटी की 44.84 नंबर तक और ओबीसी की 58.53 नंबर तक और ईडब्ल्यूएस की 40 नंबर तक कट ऑफ रही है। अगर हम बात करें अनरिजर्व की आप देख सकते हो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है इनकी फर्स्ट डीबी की वो 71.32 नंबर तक कट ऑफ गई है। और आप एससी कट ऑफ देख सकते हो, एससी की 55.30 नंबर तक, एसटी की 53.09 नंबर तक और ओबीसी की 66.09 नंबर तक और ईडब्ल्यूएस की 49.33 नंबर तक कट ऑफ गई है। आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं जो आपके सेकेंड डीबी कट ऑफ जा सकती है, अगर आपके 70 नंबर तक भी आ रहे हैं अनरिजर्व की कैटेगरी के हो आप और आप पॉइंटों में रह रहे हो या एक नंबर तक रह रहे हो तो आपका अनरिजर्व में चांस बन जाएगा सिलेक्शन होने का। एससी वाले भी ऐसे ही, देखो एससी वाले स्टूडेंट हुए इनके भी 54 नंबर तक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बन जाएगा, या 55 पॉइंट कुछ आ रहे हैं आपके नंबर या 54 नंबर तक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैंडिडेट भी 52 नंबर तक या ज़्यादा से ज़्यादा आपके हो सकता है 51 नंबर तक जा सकती है, क्योंकि आपकी बार आपकी बहुत कट ऑफ इंक्रीज हुई है इसलिए आपका चांस बनना है इस बार डीबी लगने का। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की देखो 65 नंबर तक आ रहे हैं और इनके पॉइंटों में गिरेंगे क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा ओबीसी में ही है
EWS वालों की कट ऑफ डिक्रीज होने का बहुत कम चांस है कि EWS की कट ऑफ डिक्रीज हो। अगर मैं बात करूं, अगर 49 नंबर तक आ रहे हैं आपके या 48 नंबर तक आ रहे हैं तो EWS में एक बार को चांस बन सकता है। अगर देखो मैं बताऊँ आपको, अनरिजर्व के हो, SC के हो, ST के हो, OBC के हो, EWS के हो, अगर आप पॉइंट 1, 2, 3 नंबर तक भी रह रहे हो तो एक बार को आप सोच सकते हो कि हमारी नौकरी लग सकती है इस बार। अगर आप जबलपुर जोन के स्टूडेंट हो तो, या किसी भी जोन के स्टूडेंट हो, देखो सेकंड DB, थर्ड DB, फोर्थ DB तो आपकी लगेगी। अब बात करें वेटिंग लिस्ट की, देखो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा क्या, स्टूडेंट एक तो हो नहीं रहे हैं, ना स्टूडेंट के अंदर यूनिटी है। ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं तो ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग पे नहीं जा रहा है, आप भी समझ रहे हो इस बात को। 20 मार्च को हमने ट्विटर कैंपेन करना स्टार्ट करा था तो ट्रेंडिंग पे नहीं गया। उससे पहले 16 मार्च को ट्विटर कैंपेन करा, वो भी ट्रेंडिंग पे नहीं गया। ना कोई बड़ा यूट्यूबर इस बात पे आवाज़ उठा रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, और हम वेटिंग लिस्ट की मांग करो जा रहे हैं। हम तो वेटिंग लिस्ट की एंड तक मांग करेंगे जब लो वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से उन स्टूडेंट को बहुत फायदा है जो 8 नंबर से 10 नंबर से रह गए ना स्टूडेंट, जिनका सिलेक्शन मतलब फिजिकल होने के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया फर्स्ट DB में और ज़्यादा नंबर से रह रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है। वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा संख्या में खाली है इस बार 2018 की तुलना में। अगर मैं बात करूं, देखो 2018 में और 2019 में अंतर क्या है। 2018 में जो आपकी RTA अटेंडेंस थी वो 70% आपकी RTA अटेंडेंस रही थी। इस बार आपकी 35% RTA अटेंडेंस रही है, जो कि 50% के समथिंग ही है, आप समझ सकते हो। अब मैं बताऊँ आपको, और इस बार के और उस बार के अंतर में क्या था अंतर, उस बार आपकी वैकेंसी बहुत कम थी और इस बार आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 2019 वाले फॉर्म में जब डले थे आपके तो वैकेंसी आप समझ सकते हो लाखों में वैकेंसी थी, लेकिन उस बार लाखों में वैकेंसी नहीं थी। अगर मैं किसी भी जोन की बात करूँ, 16 के 16 जोन की बात करूँ तो 16 के जोन में आप किसी भी जोन को उठा लो डेटा, और इस जोन का 2018 का उठा लो। मैंने क्योंकि सारा एनालाइज कर रखा है, मैं कंप्लीट एनालाइज करके लाता भी हूँ वीडियो, आप देख भी सकते हो। तो मैंने जितना भी एनालाइज करा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको तो 2019 में सिलेक्शन लेना 2018 की तुलना में बहुत आसान है, क्योंकि आप समझ रहे हो। एक बात बताओ, जब पेपर हार्ड होगा 2018 का पेपर और 2019 के पेपर को अगर हम मिलाएं आपस में, अगर आप चाहोगे तो मैं मिला के दिखा भी दूंगा किसी भी शिफ्ट का पेपर। अगर बात करें, देखो 2018 का पेपर इतना हार्ड नहीं था जितना 2019 का पेपर रहा था हार्ड। 2019 के पेपर में साइंस बहुत डीपली पूछी थी, इसी कारण बस आपकी जो कट ऑफ है वो फर्स्ट DB की और PET की कट ऑफ कम लगी थी 2018 की तुलना में। लेकिन वैकेंसी को और ऑफिशियल RTA अटेंडेंस को देखते हुए आपकी कट ऑफ और कम लगनी थी, इसलिए। और वैकेंसी अब आप देख भी रहे हो, जो मैंने पहले बोला था आपको कि DB एंड मेडिकल होने के बाद पता चल जाएगा कि आपकी वैकेंसी कितनी खाली रहेंगी। और आप देख भी रहे हो कितने जोन का, 9 जोन की पैनल लिस्ट आ गई है। अगर मैं बात करूं, जो अभी तक 9 जोन की पैनल लिस्ट आ गई है आपकी, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हर जोन में वैकेंसी खाली है, कोई सा ऐसा जोन नहीं जिसमें वैकेंसी खाली ना हो। इसलिए सरकार के कानों तक तो ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर वे वैकेंसी ये सोच रहे हैं कि हम न्यू वैकेंसी में ऐड कर देंगे तो बहुत गलत सोच रहे हैं, वे स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि कोई स्टूडेंट, ये समझ लो आप, कोई स्टूडेंट है वो 25 साल का है स्टूडेंट, 2019 में वो 25 साल का था और आज वो 29-30 साल का हो गया। क्या वो तैयारी कर लेगा? अब बिल्कुल नहीं कर सकता। या वो 20 साल का था उस टाइम, या 21 साल का था, और अब वो तैयारी कर लेगा? नहीं कर सकता स्टूडेंट, क्योंकि 4-4 साल में आप पेपर लेते हो, उसके बाद कह रहे हो कि हम न्यू वैकेंसी में ऐड कर देंगे। अब न्यू वैकेंसी का कैसे यकीन करेगा बच्चा? 2023 में आप इन स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे दोगे और 2023 में आप सोच रहे हो कि हम वैकेंसी निकाल देंगे, उसके बाद 2023 में फॉर्म डलवा के आप 2025-26 लो एग्जाम कराओगे, 2024 लो आप एग्जाम कराओगे। 2024 लो तो एग्जाम होना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव में, आप भी समझ रहे हो इस बात को। तो 2025 में अगर एग्जाम होगा, 2025 में एग्जाम होने के बाद आप 2027 लो उसका फाइनल करोगे मामला, तो इतने साल तक स्टूडेंट बैठा रहेगा। इसलिए जो वैकेंसी खाली है उन्हें नई वैकेंसी में ऐड ना करने से अच्छा है कि आप वेटिंग लिस्ट दो। और वेटिंग लिस्ट नहीं दे रहे तो आप DB लगाइए, 14 DB तक, 15 DB तक लगाइए, जितनी वैकेंसी है उन्हें फिल करिए। क्या आपको 10 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज करनी पड़े या 15 नंबर तक या 8 नंबर तक, क्योंकि उससे स्टूडेंट का ही भला होगा। और मैं तो आपके लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा और वेटिंग लिस्ट की मांग हमेशा करता रहूँगा। वेटिंग लिस्ट तो आनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट से उन स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा है। मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर से रह रहे हैं, अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो आप PET में जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हो, जिन्होंने फिजिकल पास करा है, उनका ज़्यादातर 90% स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए ऐसी आवाज़ उठाता रहूँ और ऐसे ही कट ऑफ एनालाइज करता रहूँ बिल्कुल डीपली तरीके से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।